अपनी नींद की कुर्बानी देकर मैं खेत में हल चलाने गया। हल इतने ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे मैंने ये कभी नहीं सोचा था। आज जुमे का दिन था। जैसे ही मैं सो रहा था तो दरवाजे पे दस्तक होती है कि उठो बेटा काम कर लो। मैंने पहले ही कहने पे अपनी आंख खोली। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। लो यार आज मान ही लो। फिर मैं उठा और फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद पहले छोटे मोटे काम थे वही निपटाने थे। जगह खैरात का प्रोग्राम था तो सामान लेने के लिए मुझे भेज दिया गया। काम तो मैं जिम्मेवारी के साथ करता हूँ। फिर मैंने सामान की गिनती से जैसे फारिग हुआ तो करियाना का सामान लेना था। फिर जाम ब्रदर पे पहुंचा और वहां से करियाने का सामान लिया। मैंने रिक्वेस्ट की चावल बनवा रहे हो तो मुर्गी अंदर डाल लो, 4 चांद लग जाएंगे आपकी खैरात को। मेरे कहने की देर थी, फिर मुर्गी भी तैयार हो गई। जल्दी से खैरात का एहतमाम भी हो गया। अगर मैंने तो हल चलाने जाना था। मैंने देखा कि गाड़ी में तो टीटू ही नहीं है। में एक आधा ऐसा कमरा होता है जहाँ पे आप ट्रैक्टर का सामान रखते हैं। मैंने एक्सरू और टीटू उठाया और अपनी ट्रैक्टर की तरफ चल दिया। डालने के लिए मैंने एक छोटी सी कीफ भी बनाई हुई थी, आयल सारा ज़ाया ना हो जाए। फिर मैंने टीटू अंदर डाला। टीटू मुकम्मल करने के बाद गाड़ी का स्टीयरिंग को घुमाया तो ऐसे था जैसे GLI का हो। फिर एक्सरू की मदद से बिल्कुल टाइट कर दिया। फिर मैंने सोचा जहाँ से सामान उठाया है पहले मैं सामान ही रख लूं। VIP रूम में मैंने अपना सामान रखा और वापसी ट्रैक्टर की तरफ चल दिया। अल्लाह का नाम लेकर ट्रैक्टर पे पहला कदम रखा और जमीन की तरफ चल दिया। जमीन की तरफ जा ही रहा था तो क्रिकेट ग्राउंड की हालत बिल्कुल खराब हुई पड़ी थी। काफी दिनों के बाद हल चलाने का मौका मिल रहा था तो चेहरे पे थोड़ी सी खुशी भी थी। सही जमीन में पहुंचा, 1 एकड़ को हल लगा ही रहा था तो राहक आता है, उसने कहा कि 2 एकड़ को और भी हल चलाने हैं। फिर मैंने सोचा कि फिर तो खैरात का प्रोग्राम बढ़ ही जाएगा। इतनी बड़ी कुर्बानी वो भी चावलों की देनी पड़ी। फिर मैंने कहा चलो बेटा मजदूरी कर। फिर मैंने अच्छी तरह से जमीन को तैयार किया क्योंकि इसमें मैंने कमांद काश करना है। अगर पानी की सूरत हाल ऐसे है कि शायद हमें ना ही मिले, जो हमने बीज खरीदा है वही गले पड़ जाएगा। राहक तो ठंडी छाँव में बैठा था मगर मैं गर्मी में हल चला रहा था। आज मैंने नई स्टैंड ली थी। स्टैंड पे मैंने मोबाइल को खड़ा किया हुआ था। मैंने 1.5 घंटे लगाकर पूरा अपना काम मुकम्मल किया और आखिरी फेरे के लिए मैंने हल चलाया। तो मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। फिर मैंने अपनी स्टैंड को उठाया और घर की तरफ रवाना हो गया। आप ड्राइवर हजरात हैं तो आपको पता होगा कि गाड़ी चलाना कितना ही मुश्किल है। घर पहुंचा तो बच्चे मेरे इंतजार खड़े थे तो जल्दी से उनको गाड़ी पे बिठा